वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कि वीडियो में मैं आपके साथ अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, सिजेरियन डिलीवरी। जी, तो मेरे साथ सिजेरियन डिलीवरी में क्या क्या हुआ था वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी प्रेग्नेंट हो, मॉम टू बी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि ओटी का दरवाज़ा बंद हो गया, मैं ओटी के अंदर और बाकी लोग फैमिली के बाहर। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। सो वहाँ पे जाने के बाद मैंने बोला मुझे वॉशरूम जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, आपको वॉशरूम जाने हम नहीं दे सकते हैं, आपको इधर ही रहना होगा। और फिर मुझे क्या थी ना कि मुझे एक्साइटमेंट भी था और डर भी था कि मुझे पेन होगा। और जैसे कि आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, वैसे ही मैंने भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी थी। सो फिर मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला नहीं, अब आपको हम नहीं देंगे जाने। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया, उन्होंने नहीं माना। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा ठीक है। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी डॉक्टर वगैरह आ गए हैं, अब आप यहाँ पे लेट जाओ। तो स्ट्रेचर से उन्होंने मुझे ओटी का जो बेड था, तो कुछ इस तरीके का बेड होता है ऑपरेशन थिएटर में, काफ़ी सारी लाइट्स होती है। और मेरे को उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि देखिए अभी एनेस्थेटिक आ गए हैं। और वहाँ जाने के बाद फिर से एक बार वो चीज़ हुआ जो पहले हुआ था, जैसे क्योंकि मेरा जब मुझे ओटी के बेड पे लिटाया गया तो एक शायद वो डॉक्टर थी या नर्स थी, मैं नहीं समझ पाई। पर वो ही डॉक्टर नहीं थी, जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी वो नहीं थी, कोई और थी। उन्होंने बोला कि बेटा आप वेट कर लो थोड़ा, आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, आप और थोड़ा वेट करो। पर मैंने बोला कि नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझसे अब वेट नहीं होगा, आप मेरा सीज़र कर दो। फिर फाइनली उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। और उन्होंने वापस से बच्चा दाने का मुँह चेक किया। पता नहीं वो कितना ओपन हुआ था, क्या हुआ था, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप और वेट करो, आपका हो जाएगा। मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकती अब वेट। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, पर अभी यहाँ तक आप जानो। उसके बाद फिर डॉक्टर आ गए, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट आ गई एंड एनेस्थेटिक्स जो थे वो भी आ गए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे लिटा दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको अभी मैं बता रहे हैं, आपको अभी हम ऑक्सीजन लगाएंगे और बीपी वगैरह का जो भी था, यहाँ इस हाथ में बीपी की मशीन लगती है जो कंटिन्यू आपका बीपी बगैर किसी टच के वो कंटिन्यू आपके बीपी को मैनेज करते रहती है, बीपी बताते रहती है कि ब्लड प्रेशर वगैरह क्या है, अप एंड डाउन। सो साइड में एक मशीन होता है और आपकी इस बाजू में कंटिन्यू आपका बीपी जो होता है, अगर अप डाउन होता है वो सारा शो कर रहा होता है मशीन में, पर आप नहीं देख सकते हो, वो डॉक्टर वगैरह देखेंगे आपके। ठीक इस साइड पे होता है। और इस हाथ में मेरा पल्स का जो होता है वो लगा हुआ था। तो इस तरह से मेरा पल्स रेट मतलब पल्स रेट को मैनेज किया जा रहा था, वो देखा जा रहा था कि हाँ अप एंड डाउन तो नहीं हो रहा, ऐसा कुछ। उसके बाद साथ ही में उन्होंने मुझे बता दिया था कि अब आपको हम ऑक्सीजन देंगे। उन्होंने मुझे ऑक्सीजन का मास्क लगाया था, मुझे सांस की प्रॉब्लम नहीं थी, पर उन्होंने फिर भी मुझे ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया। ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले मैंने उनको बोला कि आप मुझे बेहोश करोगे ना? उन्होंने बोला कि हाँ कर देंगे, पर आपको बेबी दिखाने के बाद। सो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो अभी आप लेट जाओ। तो ये लेटने के पहले ये सारी चीज़ें हुई थी। तो जब हम लेटे उसके बाद उन्होंने मुझे हाथ में बीपी का लगा दिया, पल्स वाले लगा दिया एंड ऑक्सीजन लगा दिया। उसके बाद आँखों पे एक पट्टी लगा दिया उन्होंने मेरी, जो कि मैं आगे देख ना सकूँ। उसके बाद मुझे फील हुआ कुछ क्या उन्होंने कपड़ा वगैरह ऊपर किया नीचे किया, मुझे ध्यान नहीं है, बट लेटा था मैंने। फिर उसके बाद फिर जब एनेस्थेटिक आए ना, उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ी टेढ़ी हो जाओ। तो मुझे कुछ इस तरीके से पीठ के बल में लेटी और मेरे यहाँ पे उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। वो इंजेक्शन उन्होंने मुझे पहले इंजेक्शन लगाया तो मुझे झटका सा आया। फिर मैं झटका जैसे यहाँ तो उन्होंने ब्रेक कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं आप स्थिर से रहो, तो मैं अच्छे से थी। फिर उन्होंने वापस इंजेक्शन लगाया और मुझे धीरे धीरे लिटा दिया हेल्प करके। सो मैं लेट गई। उसके बाद उन्होंने बोला क्या कि आप को कुछ फील हो रहा है? उन्होंने मेरे पेट पे कुछ लगाना शुरू किया। मैंने बोला कि नहीं अभी तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है ना, वो धीरे धीरे आपको बॉडी बिल्कुल भारी सा लगने लगता है। आपको लगेगा कि आपका बॉडी बिल्कुल मतलब है उसके, मतलब आप फील करो कि बॉडी है, बट आपको ऐसा नहीं है आधी बॉडी, बट उसके आगे कंट्रोल खत्म हो जाता है। बट मुझे वो चीज़ ज़्यादा फील नहीं हुआ कि हाँ मुझे बॉडी मेरी काम नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। फिर उन्होंने
वो चीज़ें हुई। उसके बाद डॉक्टर ने एक क्रीम लगाना, जो मैं उसके बाद फिर मैं सिर्फ महसूस कर पा रही थी, देख नहीं पा रही थी। आंखों के ऊपर पट्टी लगा दिया गया था तो मैं देख नहीं पा रही थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक पेट पे कुछ क्रीम सा लगाया और मैंने उनको बोला कि आप जो ये लगा रहे हो मुझे फ़ील हो रहा है। उन्होंने बोला हाँ ये फ़ील होगा, बट जो कट वगैरह करेंगे वो आपको फ़ील नहीं होगा। सो वही चीज़ हुआ। उसके बाद उन्होंने कब कट किया मुझे ज़रा सा भी पता नहीं है। और उसके बाद लगभग 15 मिनट के बाद इस बीच में जो भी था उनके मैं सिर्फ बातें सुन रही थी। वो बंगाली में बात कर रहे थे तो मुझे अच्छे समझ में नहीं आया था, बट वो लोग काफ़ी अच्छे मूड में थे क्योंकि मेरी जो डिलीवरी होनी, मतलब मैं ओटी में गई थी 8 बजे सुबह में, तो मॉर्निंग के 8 टाइम तक कोई फ्रेश से थे। तो वो लोग आपस में हंस खेल के बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, इधर काम हो रहा था। तो मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने कब कट लगाया। और उसके बाद मुझे जो फील हुआ ना, वो फील हुआ मेरे पेट में बहुत कुछ कस के प्रेशर लगा रहे हैं, मुझे उसका फील हुआ। वो प्रेशर क्यों लगा रहे थे वो मुझे नहीं पता, बट पेट पे कुछ इस जगह पे ऊपर की साइड आपको मुझे लगा कि कुछ ऐसा बहुत कस के उसको, मतलब ऐसा पेट के अंदर कुछ हाथ वाथ डाला है। मैंने मतलब ऐसा बोलेंगे पेट के अंदर की चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, जो कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा, तो बहुत ऐसे करके उन्होंने मेरे पेट पे बहुत ज़्यादा दम लगाया। और वो बेबी निकालने के लिए शायद, या बेबी को क्या करने के लिए वो मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ, बट बहुत कस के प्रेशर लगाया गया था पेट के ऊपर पे, राइट साइड इस जगह पे। मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे बहुत कस के प्रेशर लगाया गया। उसके बाद फिर मुझे शायद बेबी निकालने के लिए वो प्रेशर था। उसके बाद फिर मैंने बोला बेबी हो गया क्या, और मैंने उनको बोला कि क्या हुआ आप मुझे बताओ। तो मेरी आंख तो बंद थी, बट मैं सारा चीज़ महसूस कर रही थी। और मेरी जो बॉडी थी बहुत सिवर हो रही थी, मुझे बहुत सिवरिंग हो रही थी। आई डोंट नो व्हाई कि ऐसा क्यों हो रहा था, शायद ठंड की वजह से हो रहा था, या मैं क्यों थरथराहट था मुझे पता नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो मैं आपको बताऊँगी नहीं, आप देख लो। तो उन्होंने मुझे बेबी का सिर्फ जो प्राइवेट पार्ट होता है उन्होंने मुझे वो दिखाया, और मैं बस आँख से हटाया और दिखाया। फिर मैं बेबी को कुछ भी नहीं दिख पाई थी, और फिर उन्होंने आँख क्लोज़ कर दिया जस्ट मतलब 1-2 सेकेंड के अंदर। फिर मुझे नहीं पता फिर उधर वो लोग क्या कर रहे थे, और मैं सोच में थी कि हाँ भगवान ने मुझे ये दिया है। तो मेरा जो था जेंडर बेबी का, वो मैं बता देती हूँ। मेरा जेंडर था बेबी बॉय। तो मैं कृष्ण भगवान जी का पूजा करती हूँ, तो मुझे लगा कि लड्डू गोपाल जी का मैं पूजा करती हूँ, मुझे लगा लड्डू गोपाल। मैंने उसको बस इतना सा बोला, लड्डू गोपाल आए हैं, अरे ये तो लड्डू गोपाल आए हैं। मैंने बस उनको इतना बोला, उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने मैं वापस से सोच में पड़ गई, हाँ ये वही है क्या। तो मैं इस वजह से बहुत खुशी, लड्डू गोपाल मेरे घर आ गए हैं, लड्डू गोपाल मेरे घर आए हैं। फिर मैं ये सोच रही थी। फिर मैंने उनको 5 to 10 मिनट के बाद वापस से पूछा। उनका जो प्रोसेस था वो हो रहा था, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं वो सोच ही नहीं थी कि वो उधर कर क्या रहे हैं। मुझे बस मेरे माइंड में चल रहा था कि हाँ मुझे ये मिला है, कैसा होगा, क्योंकि मैंने फेस नहीं देखा था। फिर मैंने उनको फिर 10 मिनट के बाद मुझे लगा शायद मेरा भ्रम तो नहीं है, मतलब लड्डू गोपाल आए हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा लड्डू गोपाल ही आए हैं ना। तो सोचो कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी पूरी चेंज हो गई, बॉडी के अंदर इतना कुछ हुआ। उन्होंने मुझे बोला रुको आपको फिर से दिखाते हैं। उन्होंने मुझे फिर से दिखाया, इस बार पूरी बॉडी बेबी की दिखाई, बट मुझे फेस कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैं लेटी हुई थी, और कहीं ना कहीं एनेस्थीसिया का असर आपके ब्रेन पे भी होता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ देखो अभी है ना। तो मैंने चला उसकी हाँ फाइनली, अरे तो उन्होंने बोला हाँ ये तो लड्डू गोपाल ही आए हैं। तो मुझे लगा हाँ फाइनली चलो मैं जो सोच रही हूँ वो सही सोच रही हूँ, मुझे कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, मैं कोई मेरे दिमाग की हालत गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर मैं बहुत खुश थी। उसके बाद लगभग मेरा जो प्रोसेस था, मैं 8 बजे ओटी में गई थी, और मेरी जो रिटर्न में वापस आई थी 9 बजे। जब मैंने घड़ी देखा तो 9 बजने में 5 मिनट कम थे, कुछ इस टाइप का था, या 9 बज गया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो उसके बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही मेरे आँख से पट्टी हटाया गया। इस बीच मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरा बेबी, और फिर मैंने उसको ये भी बोला कि अरे आपने मेरे फैमिली मेम्बर को बता दिया। उन्होंने बोला हाँ बता दिया। सो मैंने बोला, तो फिर मुझे लगा मुझे उसका रिएक्शन दे रहा था, रिएक्शन क्या है यार कोई। तो फिर मेरे बेबी को उस टाइम विंटर था, उसको नहलाया शायद नहीं गया है जब तक मैं जानती हूँ, तो उसको बात नहीं दिया गया है। उसको जो हीटर के अंदर एक बॉक्स आता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वो मेरे ही ओटी में था, इस मतलब एक साइड में था, वहाँ पे बेबी को मेरा रख दिया गया। और मुझे अब बारी थी कि बेड से वापस स्ट्रेचर पे लाने की। तो
मेरे पेट पे कुछ जैसे जब और एक बात मैं आपको बता दूं, जब वो सारी प्रोसेस हो रही थी ओटी की सारी चीज़ें, जैसे कि मतलब पेट पे मेरा चीरा लग रहा था, ये सब चीज़ें, मुझे ऐसा फील हुआ कुछ मेरे पेट पे टाइट सा हो और मेरा पेट के पास कुछ गर्म सा हो, जैसे मेरे पेट को ठंडा लगना बंद हो गया था मेरी बॉडी में। अब वो गर्मी मुझे लाइट की वजह से थी या उन्होंने कुछ ढका था या क्या था, वो मैं नहीं देख पाई थी, तो मुझे नहीं पता है। बट हाँ, कुछ था जो मेरे पेट के एरिया को बहुत ही हीट दे रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था पेट का एरिया, क्योंकि ठंडी था तो मुझे बाकी बॉडी सिवर हो रही थी। ओटी में आप स्वेटर वगैरह तो पहन नहीं सकते हो, शॉल स्टॉल कुछ भी नहीं दे सकते। एक आपके पास ड्रेस होता है, वो भी पीछे से पूरा ओपन होता है, वो ड्रेस सिर्फ एक डोरी सी होती है, उसमें और कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ तक ये बात थी और मेरा बेबी डिलीवर हो गया। उसकी वजह से मैंने आपको बताया कि अब बारी थी मुझे वापस लेके जाने की। तो मैंने जैसे बोला था कि मुझे लगा था कि मुझे बेहोश करेंगे या होने के बाद, पर उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं किया और इतनी ईजी वे में मेरी डिलीवरी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद जो हुआ वो तो अलग चीज़ें हैं, बट जो डिलीवरी का प्रोसेस था बहुत ही ईजी, बहुत ही सॉफ्टली हुई है मेरी चीज़ें। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ ना मेरे पेट के साइड को उठाया, तो मुझे लगा कि ये कार्टून का बॉक्स, कार्डबोर्ड का बॉक्स कहाँ से आ गया भाई पेट के पास, यही मेरे पेट पे कार्डबोर्ड का बॉक्स बांधा था क्या। फिर उन्होंने इस तरीके से उठाया, तो फिर मैंने देखा अरे ये तो मेरी आधी बॉडी इधर ऐसा मूव किया मुझे, मतलब बेड और स्ट्रेचर को सटाया और आधी बॉडी को इस तरीके से इधर किया और फिर आधी बॉडी को वापस इधर किया। जो मेरी आधी बॉडी बना, तो मैं यार ये तो मेरी बॉडी है और मुझे लगा अरे अब तो मुझे उसमें शिफ्ट करेंगे तो मुझे तो पेन होगा, बट मुझे पता भी नहीं चला। और वो दवाई का असर ज़्यादा होता है, उन्होंने मेरी आधी बॉडी को उठा के वहाँ पे रखा और वो कोई कार्डबोर्ड नहीं था, कुछ नहीं था, वो मेरा पेट था। और उसके बाद फिर मेरी आधी बॉडी को वापस से रखा। फिर उन्होंने मुझे बोला चलो सुबह सुबह आपको इतनी अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई है, अब आप मिठाई खिलाना। मैंने बोला हाँ ज़रूर खिलाएंगे आपको मिठाई। फिर ओटी से मैं बाहर आई और ओटी से बाहर आके मैंने देखा कोई भी नहीं है। मुझे उनके एक्सप्रेशंस देखने थे बट कोई था ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे वापस लिफ्ट के थ्रू 2nd फ्लोर पे मेरा रूम था, तो उस रूम में मुझे शिफ्ट किया और मैंने अपने घर वालों को देखा। और उसके बाद क्या था वो आपको सुनाऊंगी मैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे मेरी ओटी का जो भी था वो मैंने आपको सुना दिया। उसके बाद मुझे किन किन परेशानियों को झेलना पड़ा और 2 दिन, क्योंकि अभी क्या होता है ऑपरेशन में आपको 3 दिन रखते हैं और नॉर्मल डिलीवरी में आपको 2 दिन रखते हैं। तो मुझे 3 दिन रखा गया था। लाइक आज मेरी डिलीवरी हुई मॉर्निंग में और कल नहीं परसों मुझे छोड़ दिया गया दोपहर में। 1 बजे मेरी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई और मैं 1 बजे मतलब मेरा जो ऑपरेशन मतलब मेरा जो हॉस्पिटल था और रूम था वो काफ़ी नज़दीक था घर, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब 10 से 15 मिनट मुझे लगा था, 10 से 15 मिनट में मैं घर आ गई थी, 15 मिनट हाँ। क्योंकि अगर टैक्सी वगैरह नहीं होता तो बहुत ईज़ी आ जाते हो, तो जाते वक्त भी मुझे नहीं मिला था, आते वक्त भी मुझे नहीं मिला था। तो यहाँ से मुझे रूम के बाहर ला दिया और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगी। तो कैसा लगा आपको ये वाला, मैं भी कुछ मैं बताना भूल गई हूँ जो आपके साथ, क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जो आपको मन में सवाल होगा बट मैं भूल गई हूँ उस वक्त। तो मुझे ज़रूर पूछ लेना आप कमेंट में, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, ज़रूर आपको उसके बारे में डिटेल में बता दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा आपके मन में जो भी सवाल है या वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको मेरी डिटेल वीडियो कैसी लगी। सो इस बात का मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके आगे के प्रोसेस का डिलीवरी तो मेरी हो गई और बेबी बॉय हुआ था, जैसे आपको बता दिया मैंने। इसके आगे जो हुआ, क्या अच्छा क्या बुरा, वो सारी मैं आपको बताऊँगी अगले वीडियो में। तो ये वाला यहाँ तक का डिलीवरी का सफ़र होता है ख़त्म। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में नहीं, अगले टॉपिक में। सो बाय बाय।